हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और सबक का अनुमान है रेलगाड़ी, जो कि एक नज़म है। तो आइए हम इसको रीड करते हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इस नज़म में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हीं को रेलगाड़ी का जो रोल है उसको करने को कहा है। यानी कि जो शायर है नज़म को लिखने वाला, उसने कुछ बच्चों को ही जो रेलगाड़ी होती है उसका रोल करने को कहा है। यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो डिब्बे बन जाएँगे, कुछ बच्चे जो हैं जो रेल का इंजन होता है उसका रोल करेंगे और इस तरीके से एक जो रेलगाड़ी है उसको तैयार करेंगे। ठीक है? तो आइए हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होके अगाड़ी और पछाड़ी आओ खेले छुक छुक गाड़ी। अगाड़ी का मतलब होता है आगे और पछाड़ी का मतलब होता है पीछे। यहाँ पे देखिए, बन जाएं इंजन कुछ बच्चे, बाकी सब बन जाएं डिब्बे। बाएं हाथ से खूब जकड़ लो, एक दूजे की कमर पकड़ लो। आगे देखते हैं। दाएं हाथ को लाओ मुंह तक, धुआं उड़ाओ भक 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 भक। लेकर अपने हाथ में डंडी, सिग्नल मैन दिखाए झंडी। बन जाए एक बच्चा टीसी, पास टिकट की करे तलाशी। तो टीसी कौन होता है? जो रेल में, जो ट्रेन में टिकट की तलाशी करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मिले गार्ड की जिसको ड्यूटी, हाथ में अपने ले वो सीटी। तो यहाँ पर आपको पूरा बताने की कोशिश करी है। जैसे जब भी जो एक ट्रेन होती है, जो एक रेलगाड़ी होती है, जब वो अपने स्टेशन से रवाना होती है, अपने स्टेशन से चलती है, तो उसको हरी झंडी दिखाई जाती है और उसमें, उस रेल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो टीसी का रोल अदा करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी में एक टीसी होता है जो कि लोगों की टिकट चेक करता है। तो यहाँ पर बच्चों को भी ये कहा है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक टीसी बन जाए और कोई जो बच्चा है वो गार्ड बन जाए। ठीक है। कोई रेल का इंजन बन जाए और कुछ रेल के डिब्बे बन जाए। आगे देखिए, अब जिसको गार्ड की ड्यूटी मिलेगी वो क्या करेगा? वो अपने हाथ में सीटी लेगा। उसके बाद आगे देखिए, देख के सिग्नल हाथ हिलाए, मुंह से अपने विसल बजाए। ठीक है। यानी कि जब भी कोई सिग्नल उसको देना होगा, कोई इशारा करना होगा, तो वो मुंह से क्या करेगा? विसल बजाएगा और अपने हाथ हिलाकर इशारा करेगा। आगे देखिए, फिर जो मोटर मैन बनेगा, सबसे आगे वो बैठेगा। आगे देखिए, रेल चलेगी रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, तेज कभी होगी आहिस्ता। आगे देखते हैं, देख के सिग्नल लाल रुकेगी, हरा नजर आया तो चलेगी। यानी कि जब भी जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है वो चल रही होगी, तो जैसे उसको लाल सिग्नल दिखेगा तो वो रुक जाएगी और जैसे जैसे ही सिग्नल हरा होगा तो जो रेलगाड़ी है वो चल पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, आएगा स्टेशन जब जब, रुक जाएगी गाड़ी तब तब। यानी कि जैसे जैसे रेलगाड़ी का स्टेशन आता है तो वो क्या करती है? रुक जाती है। ठीक है। और ये जो नज़म है, इसको जो लिखने वाले शायर हैं, यानी कि जिस शायर ने इस नज़म को लिखा है, उसका नाम है कौसर इंसारी। ठीक है। चलिए इस नज़म को एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी होके अगाड़ी और पछाड़ी, आओ खेलें छुक छुक गाड़ी। बन जाएं इंजन कुछ बच्चे, बाकी सब बन जाएं डिब्बे। बाएं हाथ से खूब जकड़ लो यानी अच्छे से पकड़ लो, एक दूजे की कमर पकड़ लो। आगे देखिए, दाएं हाथ को लाओ मुंह तक, धुआं उड़ाओ भक 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 भक।
यानी कि जब भी जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है वो चलती है, तो जब उससे धुआँ निकलता है तो उसकी आवाज़ किस तरीके की आती है? भक 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 भक। उसके बाद देखिए, लेकर अपने हाथ में डंडी सिग्नल मैन दिखाए झंडी। तो जो सिग्नल मैन होता है उसके हाथ में क्या होता है? झंडी होती है। आगे देखिए, बन जाए एक बच्चा टीसी, पास टिकट की करे तलाशी। यानी कि क्लास में एक बच्चा जो है उसको टीसी का रोल दे दिया जाए, वो टीसी का किरदार अदा करे। और जैसे रेल में जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो टीसी होता है वो टिकट चेक करता है, टिकट की तलाशी लेता है। तो वैसे ही कुछ बच्चे जो रेल में बैठे हुए हैं, या फिर जो रेल में बैठने वाले जो यात्री होते हैं उनका रोल कर रहे हैं, तो उनकी टीसी क्या करेगा? तलाशी करेगा। उसके बाद देखिए, मिले गार्ड की जिसको ड्यूटी, हाथ में अपने ले वो सीटी। यानी कि जिसको गार्ड की ड्यूटी मिलेगी वो क्या करेगा? अपने हाथ में सीटी लेगा। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी सीटी बजाने की तो वो क्या करेगा? सीटी बजाएगा। देख के सिग्नल हाथ हिलाए, तो जैसे ही उसको सिग्नल दिखेगा तो वो हाथ हिलाएगा, अपना हाथ से इशारा करेगा, मुँह से अपने व्हिसल बजाए, और मुँह से क्या बजाएगा वो? सीटी बजाएगा, व्हिसल बजाएगा। फिर जो मोटरमैन बनेगा सबसे आगे वो बैठेगा, यानी कि जो मोटरमैन होगा वो सबसे आगे बैठेगा। रेल चलेगी रफ्ता-रफ्ता, तेज़ कभी होगी आहिस्ता। यानी कि जो रेल है वो रफ्ता-रफ्ता चलेगी, धीरे-धीरे चलेगी, और कभी तेज़ चलेगी और फिर कभी आहिस्ता हो जाएगी। देख के सिग्नल लाल रुकेगी, हरा नज़र आया तो चलेगी। यानी कि जैसे उसको लाल सिग्नल दिखेगा तो वो चल पड़ेगी, और जैसे नहीं, सॉरी, जैसे उसको लाल सिग्नल दिखेगा तो वो रुक जाएगी, और जैसे ही हरा सिग्नल होगा तो वो चल पड़ेगी। आगे देखिए, आएगा स्टेशन जब जब, रुक जाएगी गाड़ी तब तब। यानी कि जैसे ही स्टेशन आता है तो गाड़ी क्या करती है? रुक जाती है। ठीक है? तो ऐसे ही जो बच्चे रेलगाड़ी का रोल अदा कर रहे होंगे, जो रेलगाड़ी का किरदार अदा कर रहे होंगे, तो जो भी उनको स्टेशन बताया होगा, जैसे ही उनका स्टेशन आएगा तो वो भी रेलगाड़ी ही की तरह रुक जाएँगे। तो इस नज़्म को जो लिखने वाला शायर है उसका नाम कौसर अंसारी है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो चलिए इसके कुछ अल्फ़ाज़ मैंने हैं, इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? अगाड़ी, अगाड़ी यानी आगे, पछाड़ी, पछाड़ी यानी पीछे। दूजे का मतलब क्या होता है? दूसरे। सिग्नल का मतलब होता है इशारा। टीसी होता है रेल में टिकट चेक करने वाला। लाल होता है सुर्ख, और हरा क्या होता है? सब्ज़। उसके बाद देखिए, टीसी क्या काम करता है? तो टीसी क्या काम करता है? इसका मैं जवाब यहाँ पे लिखता हूँ। इसका जवाब क्या होगा? टिकट की, ठीक है? क्या करता है? टिकट की तलाशी करता है। टिकट की तलाशी करता है। तो ये होगा इसका जवाब। टीसी क्या काम करता है? तो जवाब टिकट की तलाशी करता है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मुँह से व्हिसल कौन बजाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? गार्ड बजाता है। गार्ड बजाता है। ठीक है? तो सबसे आगे कौन बैठेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? मोटरमैन। क्या जवाब होगा? मोटरमैन। ठीक है? उसके बाद आखिरी सवाल देखिए, रेल कहाँ पर रुकेगी? तो इसका जवाब क्या होगा? स्टेशन पर। स्टेशन, स्टेशन पर रुकेगी। ठीक है? कहाँ रुकेगी? स्टेशन पर रुकेगी। तो ये थे इसके सवाल जवाब। यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, तो आप नोटबुक पर इसको साफ-साफ लिखना। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है, सबक ज़हन में रखकर दर्ज झेल मिस्र को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर खाली जगह को आपको भरना है, नज़्म आपने पीछे पढ़ी है, बाकी सब बन जाएँ डिब्बे। तो यहाँ पे देखिए,
जाएं को आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, जाएं। एक दूजे की कमर, तो कमर आप कैसे लिखोगे? ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिग्नल, ऐसे आप लिखोगे सिग्नल। अगर सिग्नल मैन दिखाए झंडी। उसके बाद मिले गार्ड की, क्या होगा? मिले गार्ड की जिसको ड्यूटी। आगे देखिए, मुंह से अपने विसल बजाए, तो विसल कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे विसल। तो लास्ट वाली है, आखिरी वाली, रुक जाएगी गाड़ी तब तब, तो गाड़ी कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे गाड़ी, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए, ठीक है। तो इनको कैसे आपको मिलाना है आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रेल एक लंबी गाड़ी होती है, झंडी कपड़े की बनी होती है, स्टेशन पर रेल ठहरती है। उसके बाद देखिए, धुआं माहौल को आलूदा करता है यानी गंदा करता है। उसके बाद सिग्नल देखकर गाड़ी रुकती है। तो ये थे मैच द फॉलोइंग, इनको आपस में मिलाना था। अब देखिए आगे, आगे क्या लिखा है? ये आपका सवाल है पांचवा। दर्ज झेल ऐसे अंग्रेजी अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उस्ताद की मदद से मजीद ऐसे 5 अल्फाज लिखिए। तो आपको ऐसे 5 सवाल लिखने हैं, अल्फाज लिखने हैं, सॉरी, अल्फाज लिखने हैं ऐसे 5 आपको। देखिए, अगर किसी को रीडिंग करने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है वही उर्दू में लिखा है। जैसे ये इंजन है, तो ये भी क्या लिखा है? इंजन। ये सिग्नल है, तो ये भी सिग्नल है। ये पास है, तो ये भी पास लिखा है। ये टिकट है, तो ये भी टिकट लिखा है। गार्ड, गार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये ड्यूटी लिखा है, तो ये भी ड्यूटी लिखा है। विसल, ये भी विसल। मोटरमैन, ये भी मोटरमैन। स्टेशन, ये भी स्टेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे इंग्लिश में यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं और वही उर्दू में लिखे हैं, तो इस तरह का वर्ड, इस तरह का लफ्ज़ कोई आपके माइंड में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।